हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आइए आज हम 12वीं क्लास की डेफिनेशन वाले पार्ट में से आखिरी परिभाषा करते हैं और उसका नाम है वर्ण। वैसे तो पूरे साल हर बच्चे को यही परिभाषा है जो सबसे ज़्यादा याद रहती है, लेकिन चलो फिर भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो उसमें मैं भी आपको ये फिर से एक बार ये परिभाषा बता रहा हूं। आइए जानते हैं वर्ण क्या है। सीधी सी भाषा में बताऊं तो वर्ण गाने की क्रिया को वर्ण कहा गया है। यानी गाने बजाने का एक ढंग होता है, एक खास तरीका होता है। किसी एक विशेष प्रकार से जब स्वरों को गति दी जाती है तो उस गति की चाल को वर्ण कहा गया है। स्वरों को बार बार बोलना, रुक रुक कर बोलना, या फिर नीचे के स्वरों से ऊपर के स्वरों की ओर जाना, ऊपर के स्वरों से नीचे के स्वरों की ओर आना, उल्टा पुल्टा करके स्वरों को गाने की क्रिया, ये सब क्रियाएं वर्ण कहलाती हैं। वर्ण है 4 प्रकार के। कितने प्रकार के वर्ण हैं? 4 प्रकार के हैं। नंबर 1 स्थायी वर्ण, नंबर 2 है आरोही वर्ण, नंबर 3 है अवरोही वर्ण, और नंबर 4 पर है संचारी वर्ण। ये 4 प्रकार के वर्ण जो हैं आपके सिलेबस में हैं, आप फिर से देखिए। स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण। जहां तक मुझे लगता है कि आपने पिछली क्लास 11th में आपने ये टॉपिक पढ़ा भी था, समझा भी था। अगर उस समय नहीं समझा है तो अब समझ लीजिए। 1 by 1 मैं चारों को डिफाइन कर रहा हूं एक एक करके। आइए सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं स्थायी वर्ण को। जब एक ही स्वर को बार बार रुक रुक कर, जैसे बार बार रुक रुक कर हमने सा लिया तो सा को 3 बार लिखा तो बार बार हो गया। उसके बाद रुक गए, कोमा लगा दिया, फिर हमने रे ले लिया तो 3 बार रे लिख दिया, फिर हमने गा ले लिया। यहां पर आप एक बात देखिए कि एक स्वर को 3 बार रिपीट किया जा रहा है। सिमिलरिटी, एक चाल, एक मतलब एक पैटर्न है कि इनको 3 बार लिखा तो इनको भी 3 बार लिखना है, इनको भी 3 बार लिखना है। आप कोई सा भी स्वर समुदाय लेकर 3-3 बार की पेयर बना सकते हैं और आप उदाहरण के रूप में इनको लिख सकते हैं। तो जब एक ही स्वर को बार बार रुक रुक कर, ठहर ठहर कर गाया जाए तो उस क्रिया को स्थायी वर्ण कहते हैं। आप देख लीजिए स्थायी वर्ण। आइए अब नंबर 2 पर बात करते हैं। नंबर 2 आरोही वर्ण। ये सबसे आसान वर्ण है, इसमें ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं है याद करने में। आरोही मतलब असेंडिंग। असेंडिंग माने नीचे के स्वरों से ऊपर के स्वरों की ओर जाने की क्रिया असेंडिंग यानी आरोही वर्ण कहलाती है। अब आरो अवरोह जो अलंकार में मैंने आपको बताया था उसका अर्थ भी यही है, और वर्ण के अंतर्गत जो आरोही अवरोही बताया जाएगा उसका अर्थ भी वही है, लेकिन आपको वर्ड ये लिखना पड़ेगा आरोही वर्ण। अब नीचे के स्वरों से सब तक का सबसे नीचा स्वर स होता है, उसके बाद रे, ग, म, प। आप कोई भी स्वर एक आप मान लीजिए उससे ऊपर के स्वर आपको लिखने पड़ेगा। अगर आपने मान लो रे ले लिया तो रे, गा, मा, पा, ध, नि, सा, इस तरह से आपको ये आगे बढ़ते चले जाना पड़ेगा। अगर मान लो आपने गा ले लिया तो गा, मा, पा, ध, नि, सा, रे। ऊपर के स्वरों की ओर चलने की क्रिया आरोही वर्ण कहलाती है। ये बात ध्यान रखने योग्य है। आइए अब बात करते हैं नंबर 3 अभी आपने समझा आरोही वर्ण, अब आप समझिए अवरोही वर्ण। अवरोही वर्ण जैसा हमने बताया कि नीचे के स्वरों से ऊपर के स्वरों की ओर जाने की क्रिया आरोही वर्ण कहलाती है। तो उसी प्रकार ये जस्ट आरोही वर्ण का
अपोजिट है अवरोही वर्ण। अवरोही वर्ण में ऊपर के स्वरों से नीचे के स्वरों की ओर आने की क्रिया, वापसी उतरने की क्रिया अवरोही वर्ण कहलाती है। जैसे हमने ऊपर का स्वर ले लिया सा, ये तार सप्तक का सा है, अब इससे नीचे आ रहे हैं हम, सा नी धा पा मा ग रे, और ये सबसे नीचे का स्वर मध्य सप्तक का सा। सा से सा तक नीचे तक आए हम, यहां भी सा है, यहां भी सा है, दोनों में सा है। फर्क क्या है, ये तार सप्तक का सा है, ये मध्य सप्तक का सा है। तो हमने ऊपर के स्वर से चाल बनाई और नीचे के स्वरों की ओर आते गए। अब आप गौर करिए कि आरोही वर्ण में भी और अवरोही वर्ण में भी एक चाल थी, एक सिमिलरिटी थी, एक पैटर्न था कि सा के बाद रे, रे के बाद गा के बाद मा। इसी प्रकार अवरोही वर्ण में सा के बाद नी के बाद धा के बाद पा। तो उतरता हुआ क्रम आता चला गया। ऐसे ही आरोही वर्ण में चढ़ता हुआ क्रम चलता गया, इसी का नाम वर्ण है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि गाने की क्रिया, एक तरीका, एक पैटर्न, उसको वर्ण कहा गया है। आइए अब बात करते हैं सबसे आखिरी वर्ण के बारे में, जिसका नाम है संचारी वर्ण। अब फिर बता रहा हूं मैं, एक पैटर्न होता है तो पैटर्न बनाना पड़ता है। अब हम पहले 3 वर्ण पढ़ चुके हैं, स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण और अवरोही वर्ण। अगर इन तीनों वर्णों को आपस में मिला दिया जाए, उल्टा सीधा कर दिया जाए, कभी आरोही वर्ण गाने लग जाए, कभी स्थायी वर्ण गाने लग जाए, कभी हम अवरोही वर्ण गाने लग जाए, तो इनको आपस में उल्टा सीधा कर दें तो इन तीनों के मिश्रण से बनता है संचारी वर्ण। बात समझ में आ गई? मतलब कि स्थायी, आरोही, अवरोही, इन तीनों वर्णों को जब उलट पलट कर एक साथ गाया बजाया जाता है तो वह क्रिया संचारी वर्ण कहलाती है। जैसे अब हमने सबसे पहले पैटर्न लिया स्थायी वर्ण का, 3 का स्वर का पैटर्न था हमारा। उसके बाद हमने पैटर्न ले लिया आरोही वर्ण का। अब हम पैटर्न ले रहे हैं अवरोही वर्ण का, और लास्ट में फिर हम दोबारा स्थायी वर्ण को ऐड कर रहे हैं। तो इनको हम उल्टा सीधा कर रहे हैं और इनको आपस में मिक्सअप कर रहे हैं। इस वजह से ये क्रिया संचारी वर्ण कहलाती है। चारों वर्णों में से सबसे उत्तम वर्ण इसी को, संचारी वर्ण को ही माना गया है, क्योंकि बताते हैं कि इसी के आधार पर गीत निर्माण किए जाते हैं। इसी से डिफरेंट संचारी वर्ण बनाकर अलग अलग प्रकार के अलग अलग चाल बनाकर अलंकार बनाए जाते हैं। आपने अलंकार पढ़ा था, अलंकारों से रागों को सजाया जाता है, अलंकारों से अभ्यास किया जाता है। तो ये सब क्रियाएं आपस में एक दूसरे से मिली जुली हैं। तो संचारी वर्ण के द्वारा ही अलंकारों की उत्पत्ति होती है और इसका ही गीत निर्माण में प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ आज आपका डेफिनेशन वाला पार्ट समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे अगले लेसन के साथ, अगले टॉपिक के साथ, नए पाठ्यक्रम में।